तो मैं अब माननीय श्री A.K. शर्मा जी, माननीय मंत्री जी। एक जी, आपने मुझे आज बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से जो हम लोगों को आशीर्वाद मिला है, मार्गदर्शन मिला है, उसके लिए महामहिम जी का धन्यवाद प्रस्ताव जो है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधान परिषद का सदस्य हूं, तो पहला जो सेशन था उसमें एक दृश्य मैंने देखा था। उस समय सपा के ज्यादा थोड़े सदस्य हुआ करते थे, बसपा के थोड़े कम थे, लेकिन जब भी कोई एक योजना की बात आती थी तो दोनों में झगड़ा हो जाता था। वो बोलता था हमने किया, वो बोलता था हमने किया। आज चूंकि माननीय उमाशंकर जी हमारे जस्ट पहले वाले बोलने वाले वक्ता थे, इकाना स्टेडियम, जनेश्वर मिश्रा पार्क, एक तो इन लोगों ने दोनों ने मिलकर 25-30 साल में किया ही बहुत कम, हम तो ये कहते हैं कुछ किया ही नहीं। लेकिन जो किया उसमें भी झगड़ा है, आपने किया कि इन्होंने किया। तो ये पहले तो एक आप लोग निपटा लीजिए कि क्या किया, और दूसरा ये निपटा लीजिए कि किसने क्या किया। माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा है, तुझको खबर नहीं मगर इस सादा लौह को बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार ने। तो आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने जो प्यार दिया उसका आपने दुरुपयोग किया, और यही कारण है कि आज भी हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो बोल रहे थे, कुछ नहीं हुआ है। ये हम कहते हैं अगर आप तो आपको आश्चर्य लगता है, लेकिन सामने बैठे वाले लोग खाली अपने वाहवाही में जी रहे हैं। परसों सुन रहा था, बिजली की बात काफी है और सभी माननीय वरिष्ठ सदस्यगण ने जो मार्गदर्शन दिया, जो बातें की, वो हम शिरोधार्य करते हैं, उनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, बात मैं मानता हूं। लेकिन जो ये कहा गया कि फलाना साहब के टाइम पे तो 24 घंटा बिजली आती थी, अब वो बिजली कम हो गई है। हम सोचते थे कि 24 घंटा आती थी, मुझे ये भी बताया गया कि हाँ 24 घंटा आती थी, और उस 24 घंटा बिजली जो आती थी उसका बिल भी नहीं लगता था, फ्री भी चलती थी, कोई विजिलेंस का इंक्वायरी भी नहीं होता था, कोई रेड भी नहीं पड़ता था उन दिनों में। सब कुछ बड़ा अच्छा था बिजली के मामले में। लेकिन वो राज्य के 70,000 गांव में से खाली एक गांव में होता था, बाकी गांवों में न बिजली आती थी, न बिल जाता था और न ही रेट पड़ता था। अब माननीय सदस्यगण ने जो कहा है कि बिजली जाती है, उसमें कहीं कहीं प्रशासनिक समस्याएं होंगी। मैं पहले भी इस माननीय सदन में कह चुका हूं कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति शंका रखना ठीक नहीं होता है, लेकिन जो दोषी हैं, जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं जनता के साथ, उनके समक्ष कार्रवाई होगी। और अभी आपकी जानकारी के लिए आपने पढ़ा भी होगा शायद मीडिया में कि परसों ही 319 कर्मियों को, मीटर रीडरों को हम लोगों ने एक साथ बर्खास्त किया है, और बाकी 2000 पे हमने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे ये बातें ध्यान में आती हैं हम कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि ये बबूल भी आपने ही बोया हुआ है, हम तो उस बबूल पर से आम उगाने का, आम लेने का कोशिश कर रहे हैं। ये हम जब पेड़ लगाएंगे उस पर सीधा सीधा आम आएगा, उसमें आप चिंता मत करिए। तो बिजली का जहां तक मामला है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं इस बात को लेकर के बहुत सतर्क हूं। मैं अपना संभव नाम का एक कार्यक्रम चलाता हूं, खुद बैठता हूं, खुद जनता की सुनवाई करता हूं। कई क्षेत्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे हमने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि उत्तरोत्तर अब ये समस्या घटते जाने वाली। एक दूसरी बात, कई माननीय सदस्य बड़ा उछल के कह रहे थे, परसों हमने सुना कि अब बड़ी खराब कानून व्यवस्था हो गई है। उन दिनों में हमारे समय में बड़ी अच्छी कानून की व्यवस्था थी, और उनमें से एक सामने के सदस्य हमारे पड़ोसी जिले के भी थे, कह रहे थे कि तब तो बड़ा अच्छा था, अब सब कुछ बड़ा खराब हो गया है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर गाजीपुर में तब सबसे अच्छा था, अगर बलिया मऊ में तब सबसे अच्छा था, तो आज हम पूर्वांचल के लोग
हुए इलाकों में आज भी हमारा पिछड़ापन क्यों नहीं दूर हुआ है? आपने किया क्या भाई 25-30 साल? आपके ही जिले में आपके ही साथी विधायक, इसी सदन का एक सदस्य दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है। आपके जिले में घटना हुई थी और आपके शासन में हुई थी। क्या आप कानून व्यवस्था की बात करते हो? किस कानून व्यवस्था की बात करते हो जहां विधायक की जान दिन दहाड़े ले ली गई थी? और आप उन्हीं लोगों के साथ आप खड़े रहते हो, आप उन्हीं लोगों का समर्थन करते हो। हर इलेक्शन में आप उन्हीं लोगों को टिकट का भी साजो सामान दे देते हो। हर इलेक्शन में वो लोग चुन करके ऐसे महान फोरम पे भी पहुंच जाते हैं। इस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हो। तीसरी बात कही गई कि कोई विकास का काम नहीं हो रहा। बनारस तक को उसमें घसीट लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बनारस में कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है, भव्य और दिव्य बनाने का जो काशी को उन्होंने काम किया है, उसकी कोई तुलना नहीं। पूरी दुनिया के लोग मेस्मराइज्ड हैं, पूरी दुनिया के लोग प्रभावित हैं। जो भी आता है प्रभावित होकर के बनारसी से जाता है। लेकिन कहा गया कि नहीं, शहरों में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बनारस में भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो माननीय विरोध पक्ष के वरिष्ठ नेतागण यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे कहूंगा कि जैसे आपने अपने पार्टी के लोगों को बाकी सब कृत्य करने की छूट दिया हुआ है, वैसे ही सही बोलने की भी छूट दे दीजिए उन लोगों को कि बनारस कम से कम देख करके उनको प्रभावित होना चाहिए। बनारस हमारी गरिमा का केंद्र है। और इतना ही नहीं, जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे, सबको बनारस ले आकर के गंगा में नहवाइए भी और चाय भी पिलाइए बनारस की, तब आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में, गंगा की सफाई में, वहां की गलियों कूचों की सफाई में कितना परिवर्तन आया है, कितना पहले से बेहतरी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे राज्य में 25-30 साल में जो विकास की प्रक्रिया को अवरोधा गया, जो विकास की खाई जो बनाई गई, उसे पाटने का काम माननीय योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से माननीय योगी जी की सरकार काम कर रही है। अभी आपने देखा